हेलो, नमस्ते, राधे कृष्णा, हर हर शंभू, जय हो शिव शक्ति। तो आपके लिए लेके आ चुकी हूँ एक रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है आपकी खूबसूरती पवित्र है। तो आपकी खूबसूरती पवित्र है, आपका दिल पवित्र है, आपकी जो नीयत है वो पवित्र है। सारा कुछ जानेंगे इस टैरो कार्ड के माध्यम से। किसको ये सब लग रहा है, किसके दिल और दिमाग में आप छाए हुए हैं, सब पता चलेगा आज की रीडिंग में। तो ये जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं आपसे रेजोनेट हो जाए। हो सकता है आपसे रेजोनेट हो और ना भी, जितना होती है उतना आपके लिए। और देखो, मेल फीमेल दोनों के लिए यहाँ समान रीडिंग है, आप अपने हिसाब से सुन सकते हैं। दिए हुए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। अगर आप बेहद उलझन में हैं, किसी परेशानी फंसे हुए हैं, तब आप रीडिंग करा सकते हैं। रीडिंग फ्री नहीं है और ये व्हाट्सएप नंबर है और सिंपल कॉल नहीं लगेगा। तो चलते हैं रीडिंग पे। कार्ड मैंने शफल कर लिए हैं, तब तक जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब करो, अपने एनर्जी को सेंड करो जिससे कि रीडिंग रेजोनेट हो सके। एक लाइक तो बनता है, सुपर थैंक्स दे सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और कमेंट्स करने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। सच में आप जब कमेंट्स करते हैं तो आपकी जो भावनाएं हैं, जो आपकी एनर्जी है, जो आपकी अच्छाइयाँ हैं, वो उभर के कमेंट्स के माध्यम तक से मेरे तक आती हैं। तो जल्दी से रीडिंग करेंगे बिना देरी के। देखो, अगर मैं आपकी बात करूं तो आप हमेशा से खूबसूरत थे। देखो, ईश्वर ने आपको बनाया। कई लोग ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि मैं सुंदर नहीं हूँ, मेरा कलर डाउन है, मैं बहुत लंबा हूँ, लंबी हूँ, मैं बहुत छोटे कद की हूँ, मैं बहुत मोटी हूँ, मैं बहुत पतली हूँ, ऐसी हीन भावना से भर जाते हैं। लेकिन कभी सोचा आपने, अगर आपके दिमाग में ये बातें आती हैं तो मैं आपको बता दूँ कि ईश्वर की बनाई हुई सर्व से श्रेष्ठ रचना है आप। यानी कि मनुष्य का जीवन, मनुष्य का शरीर, अगर आपकी आंखें ठीक काम कर रही हैं, आपकी नाक से सांस अच्छे से आप ले पा रहे हैं और खाना खा पा रहे हैं, भगवान का नाम अगर आप ले पा रहे हैं, चल फिर पा रहे हैं, अपने काम रूटीन ही कर पा रहे हैं, तो आपसे बढ़कर खूबसूरत कोई नहीं। तो ईश्वर का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि ईश्वर ने आपको इस लायक, इस तरह से आपको खूबसूरत बनाया है। वैसे दरअसल आप खूबसूरत हैं, आपके हेयर बहुत प्यारे मुझे दिख रहे हैं, बहुत ही सुंदर बाल हो सकता है अभी सफ़ेद हुए हों या कुछ कलर लगाने की ज़रूरत पड़ती हो, लेकिन किसी टाइम में आपके बालों की बहुत चर्चा रही है। अभी तो मुझे दिख रहा है कि बहुत सारे लोगों के बाल झड़ रहे हैं, क्राउन चक्रा इनबैलेंस है, सिर में भी तकलीफ़ रहती है, बहुत सोच विचार चल रहे हैं आपके दिमाग में। आप समझ तो नहीं पा रहे हैं कि आपको ये कदम उठाने चाहिए या नहीं, क्योंकि आपको हुआ है किसी से बहुत ज़्यादा लगाव और बहुत ज़्यादा आप मोह में कहीं ना कहीं फंस रहे हैं। तो ये हो सकता है किसी के प्रति आपका आकर्षण हो, या हो सकता है आप अपने एक्स के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आप अपने हस्बैंड वाइफ को बहुत चाहते हैं, उनके बारे में बहुत सोच रहे हैं। हालांकि आपका रिश्ता बिगड़ा है यहाँ पर, या न्यू लव में है, वो आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। लेकिन आपने हमेशा से, देखो, दूसरों की सुनी है, अपना मन हमेशा से मारा है। यहाँ दिख रहा है आपके ऊपर बहुत सख्ती रही है, आप अपने मन की करने की कोशिश की है, आपने हर जगह आपको दबाया गया। अगर आपने मन की अगर कर भी ली है तो उसमें आपको परेशानियाँ बहुत उठानी पड़ी। आपको एक कहते हैं ना, आप बहुत प्यारे थे, बहुत प्यारी सोल। इसीलिए तो मैंने यहाँ पे टाइटल लिखा कि आपकी खूबसूरती जो है पवित्र है। आप देखो, दिखने में भी, लुक वाइज भी बहुत कमाल है, बहुत कमाल। आप कुछ भी पहन लो, आप सुंदर दिखते हो। आप कोई भी फैशन का कपड़ा ले लो, बिना फैशन का कपड़ा ले लो, आप एकदम तरीके से कपड़े प्रेस करे हुए पहन लो या आप बिना प्रेस के पहन लो, टी शर्ट पजामे में निकल जाओ, आप फिर भी सुंदर लगते हो। तो ये तो कहीं ना कहीं गॉड गिफ्ट ही है। हो सकता है आपको, आप ना सुंदर लगते हो, लेकिन देखने वालों की नज़र में आप बहुत खूबसूरत दिखते हैं और आपकी जो छवि है वो एक पवित्रता लिए हुए उभरती है। जैसे ये होता है ना, कुछ लोगों को देख के ही आता है, सुंदर तो है पर छिछोरा है ये इंसान, या छिछोरी टाइप की ये लड़की या लेडी है। लेकिन आपको देख के जो आपकी खूबसूरती है वो कहीं ना कहीं कल्पना में एक देव प्रतिमा के हिसाब से आ जाती है। जैसे कहते हैं ना कि जैसे किसी भी आप प्रतिमा को देखो, राधा रानी को ले लीजिए, आप उनकी प्रतिमा को देखो, कृष्ण भगवान की प्रतिमा को देखो, या देवी माँ की प्रतिमा को, सुंदर स्वरूप को अगर आप देखते हैं तो कितनी भाव अच्छे उभर के आते हैं ना। एक पवित्रता उनके रूप में, सौंदर्य में है।
तो वो वाली भाव एकदम से लोगों के दिल में आ जाते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ लोग आपको भगवान मानने लगते हैं, मैं ये कह रही हूँ कि आपकी सोल इतनी पवित्र है, आप इतने स्वभाव से निर्मल है कि आपकी जो चेहरे पे है वो निर्मलता झलकती है, भोलापन दिखाई देता है। आप चाहे किसी भी आयु वर्ग के हों, आप मैरिड हों, अनमैरिड हों, बच्चे हों ना हों, आपके जो चेहरे की मासूमियत है आज भी बरकरार है। हो सकता है आपकी मैरिड ना हुई हो, अभी आप कॉलेज गोइंग हैं, तब भी देखो वो उम्र होती है, कहते हैं ना 14-15 साल की एक उम्र ऐसी होती है जिसमें मासूमियत फेस पे होती है, क्योंकि मासूम होता है इंसान। वहाँ से होती है एक तूफ़ान की अवस्था आती है। जब हम बीएड कर रहे थे तो उसमें था महात्मा गांधी की तरफ से डेफिनेशन थी, परिभाषाएं थी कि 14-15 साल की अवस्था जो है तूफ़ान की अवस्था होती है, उसको संभालना ही मुश्किल हो जाता है। क्योंकि सामने ऐसा लगता है कि हमारे अंदर तो बहुत बुद्धि है, हम तो बहुत समझदार हैं। इस उम्र से सभी गुजरे हैं, मैं भी गुजरी हूँ, तो बिल्कुल अपने आगे फिर उस टाइम कोई इंसान नहीं, लेकिन वो पवित्रता बहुत होती है, उस टाइम मासूमियत बहुत होती है, चालाकियाँ दुनियादारी की भरी नहीं होती हैं, तो वो चेहरे पे दिखती है ना। देखा आपने 14-15 साल का, 20-25 साल तक का इंसान इतना खूबसूरत दिखेगा, अलग ही उसकी स्किन होगी, अलग ही मासूमियत चेहरे से टपक रही होगी। धीरे धीरे एज के प्रभाव से वो मासूमियत कहीं गुम हो जाती है, फिर कई प्रपंच में फंस जाते हैं, चालाकियों में फंस जाते हैं, लेकिन आप भी उनमें से नहीं हो। आपकी मासूमियत आज भी आपके फेस पर बरकरार है, आपकी जो भी उम्र है। आप 17-18 साल से लेके अगर 70 साल तक के भी आप अगर इंसान देख रहे हैं, जो भी आयु वर्ग से, आपकी मासूमियत आज भी बरकरार है। तो इसी को कहते हैं आपकी खूबसूरती पवित्र है, आपके दिल की जो भावनाएं हैं वो पवित्र हैं। आपने किसी के लिए कभी धोखेबाजी वाली भावनाएं नहीं रखी, लेकिन आपके जीवन में धोखेबाजी बहुत हुई। आपने जिससे भी प्यार किया या आपके जीवन में जो भी आया, प्यार नहीं किया। अगर आपकी शादी हुई है किसी से, उसी ने धोखा किया है, उसने वो प्यार वो चीज़ें आप जो चाहते थे, आपने कभी सोचा था कि मैं अपने सारे अरमान अपने जीवन साथी के साथ पूरा करूँगा, ये करूँगा। कहते हैं ना वो दबा के रखते हैं बच्चे को, शुरू से कहते हैं अरे तुम्हारी जब शादी हो जाए तब तुम ऐसा करना। आपके ऊपर रोक टोक भी बहुत रही है। अगर आपको किसी से प्यार भी हुआ है तो आपको रोका टोका इतना गया है, आपका प्यार कंप्लीट नहीं हुआ है जीवन में, चाहे वो किसी भी अवस्था का हो। अब आज भी आप जो भी अवस्था में हैं, जो भी सिचुएशन में हैं, आप चाहती हैं कि आप चाहते हैं कि आपको कोई साथी ऐसा मिले जिसके साथ आप आगे बढ़ पाएँ, तो आप किसी के प्रति हो रहे हैं बहुत आकर्षित, और ये कहीं ना कहीं डिवाइन की ही मर्जी है। अभी तक आपने बहुत कुछ सीखा है, लेसन लर्न किया है, हो सकता है कोई एक आध लेसन रह गया है, इसलिए आप कहीं और भी आकर्षित हो रहे हैं या हो रही हैं, या आपकी तरफ कोई आकर्षित हो रहा है। तो मैं ये पक्के तौर पे कह सकती हूँ कि आपके प्रति किसी का आकर्षण बहुत बढ़ रहा है। वो गाना है ना, तेरी पहली नज़र में सनम मेरे दिल को चुराया, ऐसे करके कुछ है ना, कंप्लीट करना है ना इस गाने को। अचानक से ये आया मेरे दिमाग में। तो आपकी जो पहली नज़र पड़ी है इस इंसान पे, सच में उसका दिल चोरी हो गया है। ये इंसान कोई भी हो सकता है, आपके परिचित हो सकते हैं, हो सकता है आपको ऑनलाइन मिले हो सकता है आपके कॉलेज टाइम के हो सकता है आपके पास्ट से कोई ऐसा इंसान हो जिससे आपकी नहीं पटी, नहीं निभी, और फिर से आपकी ज़िंदगी में आने की कोशिश हो। क्योंकि यहाँ पर मुझे वो लोग भी दिख रहे हैं जो बहुत पछतावा करती हुई नज़र आते हैं, आपके जैसी प्योर सोल को जिन्होंने खो दिया, जिन्होंने धक्के खाने पे मजबूर कर दिया, जिन्होंने आपका दिल बहुत दुखाया है, उनके भी दिल में जो है अफसोस बहुत है, अफसोस बहुत है। पर ये इंसान जो भी है खुल के आपके सामने नहीं रख पा रहे हैं, आपको पसंद बहुत करते हैं, बहुत हर जगह से आपके ऊपर निगाह रखते हैं, जिसको कहते हैं स्पाई करना, पीछा करना। अब पीछा वो वाला नहीं कि आप गली में चल रहे हैं और आपके पीछे पीछे चल रहे हैं, दरअसल आप भी बहुत व्यस्त हैं, हो सकता है वो इंसान भी बहुत व्यस्त बिजी हो, नहीं उसके पास टाइम हो, लेकिन आपके ऊपर नज़र रखना नहीं छोड़ते हैं। आप कहीं भी हो, आप व्हाट्सएप पे अगर आपके हैं तो डीपी स्टेटस देखना, आप अगर इंस्टा पे हैं या कहीं, इंस्टा से याद आया मेरा इंस्टा तो ज्वाइन कर लो आप लोग, सोल टैरो रिचा के नाम से है मेरा इंस्टाग्राम पे आ जाओ, इंस्टाग्राम ज्वाइन कर लो, वहाँ लाइव जाती हूँ मैं, और बिल्कुल बहुत कम लोग आते हैं लाइव में, वहाँ आप अच्छे से अपने प्रश्न भी रख सकते हैं, अपने पूछ भी सकते हैं अपने बारे में। इंस्टा पे जाती हूँ मैं लाइव, है ना, तो वहाँ पर इंस्टा ज्वाइन कर लो, डालती रहती हूँ वीडियो।
और इंस्टा पे आ जाओ, इंस्टा याद आया तो इंस्टा पे देखना करना, आपको कोशिश करना आपके बारे में पता करना, क्योंकि ये आपको पसंद बहुत कर रहे हैं। अब ये आपकी नज़र में होंगे, ये इंसान कौन है, हो सकता है आप भी इनको ही पसंद कर रहे हो, क्योंकि आपके दिल में मुझे किसी के लिए कुछ भावनाएं नज़र आ रही हैं कार्ड में। अब ये किसका दिल है मुझे नहीं पता। आपने सोच लिया है कि आज तक सबके रुतबे मैंने सहन किए, सब ने अपनी अपनी चलाई है, अब मैं अपने मन की सुनूंगा या सुनूंगी, अब मैं अपने हिसाब से चलूंगी, चाहे वो लव लाइफ में धक्के खाने हो तो भी मुझे खाने हैं। मुझे अगर मुझे जीवन में कोई चाहिए तो मुझे चाहिए, और नहीं चाहिए तब भी नहीं चाहिए तो मैं अपने अकेले कुछ भी करूँगी, अपने अकेले अपने ऊपर डिपेंड रहूँगी। ऐसी सी भावनाएं हैं, मतलब अपने मन का करना है। अब आपने बहुत सुन लिया, घर वालों का, लोगों का, ऊपर जो भी आपसे जुड़े उन्होंने सबने आपके ऊपर बहुत रुतबा दिखाया है। तो अब आप किसी का रुतबा देखने के मूड में नहीं हैं। आप बहुत बहुत इनोसेंट है, बहुत प्यारे इंसान, बहुत ही, मैं ये कहूँगी तभी ये जैसे ही कार्ड निकाले मैंने एक पवित्रता का एहसास, ये एक प्योर सोल का एहसास मुझे हुआ, और मैंने ये टाइटल रखा कि आपकी जो खूबसूरती है, जो बहुत ही मासूमियत भरी हुई और पवित्र है, इसमें ऐसा नहीं है सॉरी, इसमें ऐसा नहीं है कि बस केवल दिखावे की है। आप बिना मेकअप के भी एक बहुत ही प्यारे, बहुत ही अच्छे इंसान दिखते हैं, है ना। ये एक फीमेल के लिए हो सकता है। तो देखो, सब ये कहने वाली बातें हैं कि सुंदरता में ये मायने है, वो मायने है। सुंदरता में मेन मायने है देखने वाले की नज़र। सामने वाले की नज़र में आप एक पवित्र भाव आता है कि आप एक अच्छे इंसान हो, आप एक अच्छी सोल हो, आपसे दोस्ती की जा सकती है, आप कभी कोई गलत काम नहीं करेंगे, आप धोखा नहीं देंगे, ऐसी सोच आती है आपको देख के। तो हुई ना आपकी खूबसूरती पवित्र। तो इस पवित्रता को हमेशा बरकरार रखेंगे, अपने दिल को हमेशा ऐसे ही दूसरों के सहयोग और दूसरों की तकलीफ़ों को समझते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। इतना ही मासूम दिल रखेंगे, ऐसी आशा करती हूँ, क्योंकि डिवाइन उन्हीं से खुश होते हैं, उन्हीं के साथ खड़े होते हैं जो इतने मासूम और पवित्र होते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स। पर्सनल रीडिंग बुक करा दो जिस किसी को चाहिए हो तो, ओके। क्योंकि पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है तो फीस भी है। फीस इतनी भी ज़्यादा नहीं है, आप पे नहीं कर सकते, तो व्हाट्सएप पे आप पता कर सकते हैं, वैसे डीपी पे चार्ज हैं। थैंक यू।